यह एक दृष्टिकोण है जहां मशीनें सोचती हैं, निर्णय लेती हैं और कभी कभी हमसे बेहतर प्रदर्शन भी करती हैं। ये सब शुरू हुआ था 1956 में, जब अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया। उनका मानना था कि बुद्धिमत्ता, तर्क और सीखने की क्षमता, इन सबको मशीनों में भी सिखाया जा सकता है। इस विचार ने आकार लिया 1986 में, जब जर्मन वैज्ञानिक अर्न्स्ट डिकमंस ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस कार बनाई, एक मॉडिफाइड मर्सिडीज वैन जिसमें कैमरा, सेंसर और एक कंप्यूटराइज्ड ब्रेन था। ये गाड़ी बिना ड्राइवर के सड़क पहचान सकती थी और निर्णय ले सकती थी। उस समय लोगों ने कहा, ये तो किसी साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार, स्मार्टफोन, रोबोटिक सर्जन, ये सब अब कल्पना नहीं, हमारी हकीकत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक रिसर्च का विषय नहीं है। यह उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, व्यवसाय, मनोरंजन और कृषि तक में नए आयाम खोल रहा है। (1997) IBM के सुपरकंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव को शतरंज में हरा दिया। सिर्फ 19 चालों में डीप ब्लू हर सेकंड 20 करोड़ चालों का विश्लेषण कर सकता था। ये संदेश स्पष्ट था, अब तकनीक मानव बुद्धि को चुनौती दे सकती है। MIT ने किस्मत नामक एक सोशल रोबोट विकसित किया, जो मानव भावनाओं को पहचान सकता था और जवाब भी दे सकता था। MIT की रिसर्चर डॉक्टर सिंथिया ब्रीजिल ने कहा, लोग मानते हैं कि तकनीक हमारी मानवता को छीन रही है, लेकिन किस्मत इसे अपनाता है। ये हमारी मानवता का उत्सव मनाता है। किस्मत ने हमें दिखाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहानुभूति दिखा सकता है। इसी तरह एक नया संसार आकार ले रहा है और इस संसार के असली शिल्पकार हैं आर्टिफिशियल इंजीनियर। ये इंजीनियर्स ऐसे मॉडल्स बनाते हैं जो विशाल डाटा प्रोसेस कर सकें और निर्णय ले सकें। आर्टिफिशियल इंजीनियर्स बनने के लिए चाहिए जटिल समस्याओं को समझने की क्षमता, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का ज्ञान और लगातार बदलती तकनीक के साथ चलने का साहस। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला दशक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई लाभ लाएगा, क्योंकि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा से सीखता है, यह महसूस नहीं कर सकता, यह नैतिक निर्णय नहीं ले सकता। और अच्छी बात यह है कि रिमोट कंट्रोल अभी भी इंसानों के हाथ में है, इसलिए अंतिम निर्णय हमारा होता है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं तो एक नाम जानना जरूरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर। UEM जयपुर का कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग देता है अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लैब्स, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने के अवसर, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा वातावरण जहां सपने हकीकत बनते हैं। We have our innovation lab, research lab, in which the students are creating the projects like you can say drones, all sorts of you can say innovative projects they are creating. Today we are going to show you a project that we are working on. It's called Voice AI. Eureka. Hey, what can I do for you? Turn on blue LED. The blue LED has been turned on. Hey lamp, power on. Hey lamp, set color to green. So this is a project where the type of finger movement will be understood by the AI system, and it will show on the screen that what sort of finger movement is being done. For example, some finger movement will be done, that will be shown here. So he is moving his hands. So see, it's showing rotate clockwise because he is rotating his fingers clockwise. So see, it was showing rotate clockwise. Mr. Chopande is mentoring this project for our students. अगर आप B.Tech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए UEM जयपुर से, क्योंकि यही मिलेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गाइडेंस और वो इकोसिस्टम जो आपको तैयार करेगा भविष्य के लिए, जहां आप अपनी क्षमता को खोल पाएंगे और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कल की दुनिया का नेतृत्व कर पाएंगे।
UEM जयपुर, आपके सपनों की ओर पहला कदम।